प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ वेदर और चेंजिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था। आज टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। बातचीत नहीं भाई। टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए पेज नंबर 99। टेम्परेचर इज द अमाउंट ऑफ हीट measured in Celsius और Fahrenheit बोलते हैं Fahrenheit। Temperature varies both vertically as well as horizontally over the Earth's surface. The horizontal distribution of temperature on the Earth's surface depends on the three major factors. ये तापमान बढ़ने के तीन कारण हैं। हॉरिजॉन्टल, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, द अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द सी। हमारी पृथ्वी का तापमान या इसका कह दें हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान तीन कंडीशनों पर डिपेंड करता है। लैटिट्यूड अर्थात हमारी पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी ग्रह है, इसमें ये जो बने होते हैं ये लैटिट्यूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैटिट्यूड कहलाते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। तो ये तापमान, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन पर ध्यान पर रख करके ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सूर्य की किरणें सन से राइट एंगल पर आती हैं, तो सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पर होता है। सबसे अधिक सूर्य का तापमान या गर्मी यहाँ होता है इस क्षेत्र में। कहाँ? इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ। दिन में एक बार यहाँ वर्षा जरूर होती है। क्यों होती है? इक्वेटर लाइन जो आपकी ये है, ये इक्वेटर लाइन भारत हमारा इंडिया जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर। ज़्यादातर मतलब पानी वाला वाटर वाला पार्ट रीजन पाया जाता है, वाटर रीजन पाया जाता है। वाटर होने के कारण सूर्य की किरणें पड़ेंगी, गर्मी आने को क्या होगा? भाप इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन जब होगा तो वेपर बनेगा, वेपर से फिर कंडेंसेशन होगा ऊपर जाकर। कंडेंसेशन जानते हो? ये भाप की बूंदें जाकर के मिलती हैं, संघनित होती हैं, और फिर वो प्रेसिपिटेशन होता है, फिर वो बाद में आती हैं। इवापोरेशन या वेपर का है, फिर कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, ये प्रक्रिया बराबर होती है। कहाँ? इक्वेटर रीजन पे। तो ये क्या है? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में इस जगह कोई देश है तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, और इससे जैसे दूर हटते जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हटते जाएंगे टेम्परेचर डाउन होगा, और यार इक्वेटर की ओर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो लैटिट्यूड वाली बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है? अल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, अल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, लैटिट्यूड
लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड क्या है? अब ये बताना है। दो के मध्य दूरी, जैसे मान लिया ये हिमालय पर्वत है, आधे ऊंचाई पर बर्फी बर्फ पाई जाती है, आइस कैप बर्फी चादर पाई जाती है। आइस कैप होने के कारण यहाँ ठंडा रीजन और यहाँ हॉट रीजन, कोल्ड और हॉट। अब इनसे जैसे दूरी हटेगी, एल्टीट्यूड मतलब है दूरी हटेंगे तो टेम्परेचर ठंडी से दूरी होगी, ठंडाई कम होगी, हॉट से हटेंगे तो हॉट कम होगा। कहने पर जहाँ गर्मी पड़ती, गर्मी से दूर हटेंगे तो गर्मी कम पड़ेगी, ठंडी से दूरी हटेंगे ठंडी कम पड़ेगी, अर्थात इनके बीच दूरी। फिर अगला पॉइंट है इसी में, डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द सी। अब सी का क्या प्रभाव पड़ता है? सी ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया है, इसके तीन ओर ये पानी है। इधर अरबियन सी, कौन सा है? अरबियन सी, और इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, और इधर इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कह सकते हो, प्रशांत जानिए। तो ये आपके ये रीजन है। तो ये यहाँ पर ये आप समुद्र तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है। तो कोस्टल रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है टेम्परेट या मॉडरेट पाया जाता है। मॉडरेट का मतलब है हिंदी में आर्द्र सम जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, वेट जलवायु, वेट में आर्द्र जलवायु। आर्द्र होने में क्या, समुद्र के किनारे होने का समुद्र की ओर से आने वाली पवनें इधर आती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं और ये बढ़ करके इधर आती हैं। समुद्र के किनारे इस क्षेत्र में ना अधिक जाड़ा होता है ना अधिक गर्मी होती है। उधर क्या देख रहा है गहरा, ब्लैक बोर्ड में देखो हम जाएगा इसके मिशन, हम तो बोलेंगे कि उल्टा सीधा। पढ़ाई के बाद ब्लैक बोर्ड में निगाह होनी चाहिए। यहाँ पर ना अधिक जाड़ा होता है ना अधिक गर्मी। क्यों? आप गंगा नदी का नहाने गए हो कभी गर्मी में? जब खड़े होकर ठंडा ठंडा लगता नहीं लगता है? तो समुद्र किनारे का प्रभाव इन क्षेत्रों में रहता है। पानी के लिए ठंडी पवनें, पानी के ऊपर से पवनें घर आती हैं, इनका प्रेशर, तो यहाँ पर जलवायु चाहे इतनी गर्मी हो गर्मी नहीं लगती, जाड़ा हो तो जाड़ा नहीं लगता। क्यों? इसके अलावा और सुनिए क्यों नहीं लगता जाड़ा गर्मी। जैसे सूर्य के प्रकाश में एक बाल्टी पानी रखो तो ना जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा होता है। बोलो, पानी दोपहर में गर्म हो जाए तो देर तक गर्म रहेगा और ठंडा हो गया तो ठंडा रहेगा। ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है। इसी तरह यहाँ का वातावरण गर्मी भी होती है तो जल्दी वातावरण गर्म नहीं होता, क्योंकि न हवाओं का प्रभाव रहता है। कौन सी हवाओं का? नम का मतलब वेट, और सूखा मतलब ड्राई। ड्राई फूड सुना? ड्राई मतलब सूखे, तो ड्राई, यहाँ ड्राई मानसून पाया जाता है।
गर्मी में हवाएं इधर से इधर से चलती हैं तो ठंडा कभी आकर गर्मी लगेगी नहीं। समुद्र किनारे गर्मी लगेगी नहीं। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब जाड़े में जाड़ा क्यों नहीं लगता? तो पानी है, हवा की है, ठंडा लगेगा। जाड़ा भी नहीं लगेगा। पूछ लेना कोई बम्बई में 5 लोग रहता हो, वहाँ स्वेटर कोट रजाइया नहीं उड़ जाते। बम्बई में रजाई नहीं उड़ी जाती है। बहुत चद्दर बहुत घोड़ ले तो बहुत ठंडी हो तो नहीं, रजाई नहीं उड़ते। तो यहाँ न जाड़ा है न गर्मी। अब जाड़ा क्यों नहीं लगता? गर्मी में हवाएं जो हैं, सुनो, ये ड्राई रीजन पर है ना, हमने बोला ड्राई में सूखा, तो विंड जो होती है हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब। अब ये क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। विंड हवाएं जो होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो कौन देखिए गर्मी की, तो यहाँ ड्राई, आप कोई चीज है, ये कपड़ा है, ये ड्राई है ना, तो इसका वेट कम होगा ना, वेट कम लो और पानी भिगो दे ज्यादा हो जाएगा ना। समझना है बात को? तो यहाँ पर गर्मी में ड्राई सीजन होता है तो हवाएं इधर से इधर चलती हैं। तो किनारे खड़े लोगों को क्या लगता है? ठंडी महसूस और गर्मी नहीं लगेगी। कहने का मतलब गर्मी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बेटा ना समझ में आया बता देना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे न समझ में आया। यहाँ तक जो बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अब जाड़ा क्यों नहीं लगता? ये हवाएं पानी वाली इधर ना आकर के इधर हटने लगती हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है। जाड़े में ठंड लगती है ना, यहाँ उच्च वायुदाब हुआ, यहाँ लो हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। तो हवाएं भी ऐसे चल रही हैं उल्टा, तो पानी का प्रभाव कम हो जाता है। तो पानी का प्रभाव कम होगा और इंथनिक होने कैसी होती है? ड्राई होती है, जो पानी है ही नहीं। तो इसलिए किनारे हम आते आते ये पौने शुष्क हो जाती है और पानी का प्रभाव रहता नहीं है यहाँ। और ये रहेगा भी, पानी जल्दी से ठंडा नहीं होता है, जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, तो समानता बना रहता है। जाड़े में जाड़ा नहीं लगता, गर्मी में गर्मी नहीं लगती। नई बात समझ में आती। अभी जिसकी ना आया हो खड़े हो आ रहे हैं नहीं, जिसकी समझ में ना आया हो तो हो जाओ, तो बता दें। नहीं समझ में आया ना, वो थोड़ा पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है ढेर सारा एकदम से पढ़ा लें और समझ में कुछ भी ना आए। ये जिसकी समझ में ना आए अभी खड़ा हो जाए, अपनी बता दें। तो इस तरह से समुद्र किनारे न जाड़ा लगता है न ही, इतना बता दें, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस में 2 मिनट हो गया, बहुत गंदा है।